नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। भोपाल के बिरासिया रोड स्थित न्यू लामखेड़ा के गाइडलाइंस पब्लिक स्कूल में फूड डे कार्यक्रम का आयोजन उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में पौष्टिक भोजन और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के स्मार्ट क्लासरूम को फलों की थीम पर आकर्षक ढंग से सजाया गया। विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर फलों और सब्जियों के पोषण संबंधी गुणों की जानकारी दी और उनके स्वास्थ्य लाभ बताए। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों में अच्छी खान-पान की आदतें विकसित करना भी बेहद जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के डायरेक्टर रवि कुमार राय ने भी बच्चों को संतुलित आहार और बेहतर स्वास्थ्य का संदेश दिया। We also have the paintings done by our engineering students passed by guideline coaching classes. We have the LED for the students to have the rhymes. ताकि एकदम क्रिएटिव हो, बच्चे आए क्लास में एकदम खेल खेल के साथ पढ़े। हमेशा उनके माइंड में जो है ना डायग्राम से ही समझ में आए। जैसे यहाँ पे देखिए विंटर वेकेशन है, रेनी है, सब चीज़ है, तो वो माइंड में ही चलता रहे। एकदम विजुअलाइजेशन के साथ हमने ऐसा कोशिश किया कि क्लासरूम बने, पूरा साफ सफाई ये सब चीज़ देखी जाए। बेंचेस। थैंक यू। चेयरपर्सन तो यहाँ के हर एक स्टाफ है, जितने भी हैं हमारे यहाँ बुआ वर्क करती है वो भी हमारे लिए चेयरपर्सन है, हमारी प्रिंसिपल मैम, हमारे टीचर सब चेयरपर्सन है। और मैं स्कूल के बारे में क्या ज़्यादा बताऊँ आपको, अभी तो स्टार्टिंग है, लेकिन बस एक ही मकसद है हमारा कि यहाँ पे हर बच्चा पढ़ के जाए। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल है अपना, और एक ही टारगेट है हमारा कि जैसे बच्चे क्या होता है बड़े बड़े स्कूलों में बहुत ज़्यादा फीस नहीं दे पाते, क्योंकि देखिए हर इंसान चाहते हैं, ऑटो वाले, रिक्शा वाले या जो भी हो, हर इंसान चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे अच्छा करे, इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़े। अपने यहाँ मिनिमम कॉस्ट में हम लोग सारी CBSE जैसी फैसिलिटी दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा से अच्छा हो, जितना अच्छा हो सके हर बच्चे को यहाँ से एजुकेशन दे करके और हम भेजें। आज बच्चों के साथ आपने सेलिब्रेट करके वो सब मनाया है? जी सर, आज जो है ना हम लोगों ने फ्रूट डे मनाए हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट मंगाए थे और ये सब दिखा करके उसमें देखिए फ्रूट डे सेलिब्रेट करने का सेंस ये है कि हाँ बच्चे को फ्रूट खिलाए, ये सब तो था ही, लेकिन फ्रूट की नेम जैसे विजुअलाइज करके मैंने कोकोनट मंगाया, उसके बाद बहुत सारे टाइप्स ऑफ फ्रूट, मैंगो, एप्पल, पपाया, हर चीज़, और छोटे छोटे बच्चे बहुत खुश होकर के और उसको एंजॉय किए। सर, आपका स्कूल बहुत अच्छा है। इससे पहले भी आप करो क्षेत्र में अपनी क्लासेस लगा रहे थे, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में आपका बहुत अच्छा नाम है। शिक्षा के साथ में भी आपने छोटे बच्चों को संस्कार भी दिए हैं। इस दोनों विषय को लेकर, सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अभी सर मैं सरकार के बारे में मैं इस पे ज़्यादा क्या कमेंट करूँ, फिर तो वो पॉलिटिक्स टाइप की बात हो जाएगी, लेकिन बस मैं एक टीचर हूँ और टीचर की तरह सोचूंगा और अपने बच्चों को जितना बेस्ट से बेस्ट हो सके एजुकेशन दूंगा। Greetings of the day. सबसे पहले तो we have started the new school over here in Lamakheda. It is very much close to the Devi Mata Mandir, and I'm the principal of Guideline Public School. We are also having lot of fun over here along with the studies. The kids are having different days. Today itself we have celebrated the fruit day where children have participated and they have spoken about the different fruits also. Now we are also going to have in this month different cooking without fire, then other days where rainy day where the students can enjoy. I would like to introduce Mr. Ravi Rai sir. He is the chairperson of the school. भोपाल से सी न्यूज संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पंचायत सचिव संघ ने फिलहाल अपनी प्रस्तावित हड़ताल टाल दी है। जिला प्रशासन के साथ हुई सकारात्मक वार्ता और लंबित मांगों के समाधान के आश्वासन के बाद संघ ने यह बड़ा फैसला लिया। इससे पंचायतों के कामकाज और ग्रामीण विकास योजनाओं पर पड़ने वाला संबंधित असर फिलहाल टल गया है। प्रदेश पंचायत सचिव संघ जिला दुर्ग ने 3 जुलाई की 1 दिवसीय हड़ताल और 8 जुलाई से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित करने की घोषणा की है। संघ के अनुसार प्रशासन के साथ हुई बैठक में कुछ मांगों का तत्काल समाधान किया गया, जबकि शेष मांगों के जल्द निराकरण का भरोसा दिया गया। इसी के बाद सर्वसम्मति से आंदोलन टाल
उतारने का निर्णय लिया गया। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय में मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे की रणनीति पर फिर विचार किया जाएगा। फिलहाल पंचायत सचिव नियमित रूप से अपनी सेवाएं देते रहेंगे, जिससे ग्रामीण विकास कार्य और आम जनता को मिलने वाली सेवाएं निर्बाध जारी रहेंगी। कारण बताइए क्या मुद्दे थे जो वापस आप लोग स्थगित कर दिए? निश्चित रूप से दुर्ग जिला सचिव संघ के विभिन्न समस्याओं को लेके विशेषकर 4 समस्याएं महत्वपूर्ण था। जो पूरे प्रदेश में पंचायत सचिव को एनपीएस का राशि उनके खाते में चला गया था, एनपीएस खाते में, पर दुर्ग जिला के साथियों को 2 साल से पेंडिंग था, पैसा नहीं मिला था और लगातार अधिकारियों से हम लोग संपर्क कर रहे थे, समन्वय बना रहे थे कि हमारे पैसा डाल दो। और जैसे हमारा साथी रिटायरमेंट हो जाता है तो तत्काल उनको उपादान की राशि मिलना चाहिए। जैसे कोई साथी दिवंगत हो गया तत्काल उसको उसका राशि मिलना चाहिए। ये सब लंबित मांगी थी 4 समस्या। ये चारों समस्याओं को जैसे हम लोग अल्टीमेटम दिए तो समय सीमा में 7 दिवस के हम सब दिए थे और समय सीमा में माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और माननीय उप संचालक जी संज्ञान में लेते हुए समय रहते सभी मांगों को पूर्ण कर दिया। हमारे सभी एनपीएस की राशि सभी के खाते में आ चुका है और उपादान की राशि भी जो हमारे साथी जो रिटायरमेंट है उनके खाते में चला गया है और कुछ नहीं गए, वो प्रोसेस में है सारे फॉर्मेलिटीज होने के बाद। और हमारे बहुत से साथियों के साथ लगातार कार्रवाई हो रहा था, उसके संबंध में भी समन्वय हमारे अधिकारियों के बीच बना है कि जब तक कोई जांच कोई शिकायत होता है तो उनका विधिवत जांच कराया जाए। जांच उपरांत जो निष्कर्ष आता है उसके अनुसार जो उनके गुण दोष के आधार पर कार्रवाई किया जाए। ये सभी सहमति बनने के बाद आज जिला सचिव संघ के 4 बजे से बैठक आयोजित किए थे और सभी पदाधिकारी उपस्थित थे और आम सहमति बनने के बाद और जो कार्रवाई हुआ है उनसे संतुष्ट होने के बाद आज बैठक को हम सब स्थगित कर रहे हैं। और हमारे जिला सीओ को और आदरणीय उप संचालक जी को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि आप समय रहते हमारे मांग पूर्ण कर दिए और हम सबको आंदोलन में जाने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि हमारा उद्देश्य आंदोलन करना नहीं है, हमारा उद्देश्य काम करना है। पर यदि काम नहीं होता है तो संगठन को अपना ताकत दिखाना पड़ता है, जिसके कारण हम सब अल्टीमेटम दिए थे। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। झाबुआ रतलाम मार्ग पर निर्माण कंपनी की लापरवाही के चलते राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जहां करवड़ के पास पुलिया निर्माण के लिए बनाए गए वैकल्पिक मार्ग पर गीली मिट्टी के कारण भारी वाहन फंस गए और करीब 3 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही, जिसके दौरान जेसीबी की मदद से वाहनों को बाहर निकाला गया। इसी दौरान एक गर्भवती महिला को रतलाम ले जा रहे वाहन चालक धर्मेंद्र सोलंकी को भी इसी कच्चे रास्ते से गुजरना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 6 महीनों से चल रहे कार्य में ठेकेदार द्वारा घटिया डायवर्जन बनाए गए हैं, जबकि भाजपा नेता भंवर सिंह गहलोत और सामाजिक कार्यकर्ता सचिन गाबड़ ने अधिकारियों की लचर मॉनिटरिंग पर सवाल उठाए हैं। रास्ता खुलने के बाद भी फिसलन बनी है, जिससे अभी भी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। रतलाम मार्ग पर जा रहा था, इमरजेंसी ऐसी स्थिति है कि यहाँ से, जबकि यहाँ पे कोई झेलने वाला नहीं, पेटलावत भी नहीं झेला, रेफर किया गया है तो रतलाम की ओर जाना था, ताकि रतलाम की ओर जा रहा था। परंतु ये स्थिति यह है कि यहाँ जो डिलीवरी केस है आज ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि जो डिलीवरी केस में जो कि वो महिला आज बहुत परेशान है और मैं किस मार्ग से जाऊँ मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। तो ये रोड वाले को कम से कम थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और रोड थोड़ा सुरक्षित करना चाहिए। पानी का निकास नहीं किया, इस वजह से पानी रोड पे रस रहा है, जिसके कारण से ये यातायात बाधित हुआ है। तो ये पास में बड़ा नाला है, नाले का निकास ही नहीं की गई है। से बोला था इनको कि जल्दी पानी के पहले आप कर दोगे तो आपका है, नहीं तो फिर पानी आ जाएगा तो यहाँ निकलने के लिए बहुत समस्या पैदा होगी। और पहली बार पानी गिरा और ये हाल हो गए। झाबुआ से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। विदिशा जिले की पीपलखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई। जहरीला पदार्थ पीने वाले के युवक को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन ड्यूटी पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं मिला। मरीज करीब आधे घंटे तक अस्पताल में तड़पता रहा और केवल 2 नर्सों ने प्राथमिक उपचार किया। बाद में गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। मामला पीपलखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां सत्यम केवट नामक युवक ने अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ पी लिया। परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन ड्यूटी डॉक्टर मौजूद नहीं था। अस्पताल में तैनात 2 नर्सों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया, जबकि डॉक्टर का कमरा खाली मिला।
पूछताछ में अस्पताल स्टाफ ने बताया कि ड्यूटी डॉक्टर जया अधिकारी भोजन के लिए गई थी। फोन पर संपर्क करने पर भी ये जानकारी दी गई। मरीज की हालत गंभीर होने पर उसे 108 एम्बुलेंस से विदिशा जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस घटना ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही पर टिकी है। भैया क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या मामला है? मेरे भाई ने दवाई खा ली थी। अच्छा, फिर हॉस्पिटल लाए? हॉस्पिटल लेके आए। कौन सा हॉस्पिटल? ये पीपल खड़ा। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, इसमें डॉक्टर ही नहीं थे। हाँ और यहाँ नर्स हैं दो। हाँ, बस तो ड्यूटी पे कोई डॉक्टर नहीं? कोई डॉक्टर नहीं है। अच्छा, फिर क्या विदिशा ले गए? चले गए। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विदिशा जिला अस्पताल से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। प्रसूता महिला ने अस्पताल के प्रसूति वार्ड के बाहर ही नवजात को जन्म दिया। परिजनों ने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि महिला प्रसव पीड़ा से करीब 30 मिनट तक तड़पती रही, लेकिन समय पर ना तो डॉक्टर पहुंचे और ना ही नर्सिंग स्टाफ ने सहयोग किया। आरोप है कि गर्भवती महिला को प्रसूति वार्ड से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद अस्पताल के दरवाजे पर ही प्रसव हो गया और नवजात जमीन पर गिर गया। नवजात की हालत गंभीर बताई जा रही है और इसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। जच्चा और बच्चा दोनों का इलाज जारी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल परिजनों के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। मेरा नाम आयुष जैन है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग लेके तो आते हैं लोग, मैं भी इतने लोगों से मिला हूँ। इन सबका कहना ये है कि ये रात को जैसे हम लेके आएंगे जब तो कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन जैसे कोई सीरियस मैटर है तो ये कहते हैं कि प्राइवेट लेके जाओ, यहाँ लेके जाओ। मैं इस हिसाब से ये क्लियर कह देना चाहता हूँ। अगर आपसे आज भी लोग कह रहे हैं यहाँ पे जो लोग डॉक्टरी गार्ड बन जाते हैं, वो लोग बीपी नाप रहे हैं। बहुत सारी बीपी पहले भी आ चुकी है। अगर आपसे इलाज नहीं हो रहा है तो आप सबसे पहले यही बोल दो साहब आप प्राइवेट लेके जाए, क्योंकि आदमी उसकी व्यवस्था मिला लेगा। यहाँ आके कोई अपना बच्चा नहीं मारेगा, ठीक है ना, आज की स्थिति में। तो आपको बता ही दिया है। तो इस घटना को लेकर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैसा है और यहाँ के मतलब प्रशासन कैसा है कि मतलब लोगों को आके उल्टा डांट रहे हैं और हॉस्पिटल का कोई जवाब दे। अभी तक परिजन को मिलने नहीं आए, ना परिजन से बात करने आए, ना उन्हें सद्भावना देने आए। तो मैं बस इस मैनेजमेंट को फेल मानूंगा और इस मैनेजमेंट में पूरी तरह सुधार की कमी है। मैं तो इसका पूर्णतः विरोध करूंगा और इस मैनेजमेंट का। मैं और एक बात मेरा नाम राजेश यादव है। मैं लटेरी मतलब आता हूँ, वहाँ से मेरे पास में गांव है लटेरी में बगल में। मेरे जीजा जी हैं और मेरी सिस्टर है, वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन अभी कुछ दिक्कत मतलब प्रॉब्लम हुआ था तो हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके आए थे, सरकारी हॉस्पिटल विदिशा। उनको लेके आए थे। मेरे जीजा जो आए थे एक या 12:30 बजे के समथिंग, तो वो आए, आकर उनको भर्ती किया, थोड़ा बहुत जाँच वाँच किया होगा डॉक्टर ने, और उसके बाद में उसका पेट वगैरह ज़्यादा दुखने लगा। हम लोगों ने डॉक्टर लोग को इस सबको बोला कि थोड़ा देख लो, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो वो सब स्टाफ से अगर किसी भी से बात करते हैं वो डायरेक्ट बोलता है अभी कोई सुनवाई नहीं होगी, अब जब मैडम या कोई आएगा, सीनियर आएगा, तब हम जाके बात करेंगे। मैंने बोला ठीक है। तो हम लोग इंतज़ार करने लगे। उसके बाद भी फिर 15-20 मिनट बाद भी हम लोग अगर अंदर जाने की कोशिश करें तो जो स्टाफ बाहर बैठता है उसने हमको सेपरेट मना कर दिया था, बोला तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। लेकिन हमने उसको बोला कि हमको थोड़ा मिलने दो, अगर जैसा भी मरीज का हालचाल पूछने दो, कैसा क्या क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है, अगर आराम है तो ठीक है, नहीं है तो कहीं दूसरी जगह चलें, कुछ ऐसा करें। तो उसके लिए भी उन लोगों ने हमको मिलने नहीं दिया। लेकिन मरीज की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि हमको उसको मतलब कि पूछ के वो आ रही थी। तो हमने उनको बोला चलना है दूसरी जगह, तो वो बोले आप जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी दूसरी जगह चलो, क्योंकि यहाँ पे मेरा मतलब कि वो हो रहा, पेट दर्द कर रहा, बहुत कुछ हो रहा। तो मैंने बोला ठीक है। हम लोग उधर से आ रहे थे, तब तक डॉक्टर को बोला मैंने कि डॉक्टर देख लो, अगर नहीं हो रहा तो हम लोग जाते हैं। और उसके पेट में जो नली लगाई थी वो भी हमने निकालने के लिए बोला था, अगर आपसे नहीं हो रहा था आप नहीं निकालो, हम दूसरी जगह जाते। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, वो जो मैडम थी वहाँ पे, डॉक्टर थी या नर्स मैडम थी, तो उनको हम नो सर ये नाम वगैरह कुछ पता है, नाम वगैरह हमको पता है नहीं। फिर उनको बोला लेकिन उन्होंने नहीं निकाला। लेकिन मेरी सिस्टर की तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो ज़बरदस्ती मतलब कि बहुत मतलब गंभीर ही हो चुकी थी। बाहर आते आते उसका पेट से मतलब कि बच्चा निकल गया। तो हम लोगों ने नर्स के पास दौड़ के गए, अंदर स्टाफ को बोला। स्टाफ ने कम से कम 10 मिनट तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की। वहाँ पे हम चिल्लाते रहे कि ऐसा ऐसा कांड हो गया, आप आओ जल्दी से। सिस्टर बोलती है जब कोई फ्री होगा तब लोग आ जाएगा। तो ऐसा प्रॉब्लम हो गया। बस यही कहना चाहते हैं, मतलब क्या है
अभी स्थिति अभी देखे, अभी मिलने भी नहीं दे, अभी पूछने गए थे देखे कैसे क्या है। अभी बच्चे कैसे हैं दोनों? बच्चा अभी देखा नहीं है, दोनों का स्थिति गंभीर है फिलहाल की स्थिति में। अभी देखते हैं अगर कोई व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था को लेकर मैं यही कहना यहाँ पे अभी तक कोई स्टाफ मौजूद नहीं। व्यवस्था को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर तुम आपसे काम नहीं हो रहा है या आपकी बस की नहीं है काम करने की या संभालने की, तो आप आधा 1 घंटा रखो मरीज को, या फिर उसी टाइम पे चेक करके बता दो भैया तुम दूसरी जगह देख लो। वो भी उसमें भी फायदा रहता है, मतलब चल ठीक है भाई तुमसे नहीं हो रहा, हम दूसरी जगह जाएंगे। तो हम ये भी नहीं बोल रहे कि मरीज आपका ठीक है और ऊपर से ये भी बोल रहा है मरीज नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? नाम बताना और ये पूरा क्या घटनाक्रम हुआ, आपकी आंखों के सामने हुआ, क्या बताइए। हाँ, मैं हर्ष यादव, मैं निवासी राघव जी कॉलोनी विदिशा। आज मेरी भी वाइफ की डिलीवरी यहाँ हुई है जिला चिकित्सालय में। तो मैं भी यहाँ शाम के समय सब गेट यहाँ बंद हो जाते, तो मैं और मेरा परिवार यहाँ खड़ा हुआ था, जिसमें मेरी मम्मी, हम कम से कम परिवार के 10-12 लोग यहाँ थे। उस महिला को हम तकरीबन कम से कम 10 मिनट से देख रहे थे कि वो बाहर बेचारी खड़ी हुई बहुत तड़प रही है और चिल्ला रही है, और वो स्टूल पे बैठी भी हुई थी। तो उसको मतलब वो बहुत, उसके परिजन अंदर भी जा रहे थे, बहुत भाग रहे थे ये लोग कि हमारी कोई सुन ले, कोई सुन नहीं पा रहा था। और जब वो खड़ी हुई तो बच्चा उसके पेट से एकदम जा गिरा। तो बच्चा इतनी तेज ऊपर से खड़े जब महिला गिरेगी और बच्चा पूरी थैली के साथ गिरा, और उसका बहुत सारा ब्लड भी यहाँ गिरा, जो फ्लूइड ब्लड होता है वो वहाँ गिरा। तो जल्दी से मेरी मम्मी वहाँ खड़ी हुई थी, वो भागी अंदर से भागी, तो दाई जो होती है, आया जो होती है वहाँ पे, उनको बोला कि जल्दी आओ। कम से कम तकरीबन 10 मिनट तक कोई नहीं वहाँ आया। जबरदस्ती हम उनको खींच खाच के रिक्वेस्ट करके लेके आ रहे थे, फिर हमने जबरदस्ती लोगों के कपड़े छीने, उनको उठवाया। ये सारा घटनाक्रम मैंने अपनी आंखों से देखा है। और फिर उस बच्चे को अंदर ले जाके गए। अब मान लीजिए अगर बच्चा बच भी गया, NICU में बच्चे को रखा है, अगर बच भी गया तो सोचिए जो कास्टिक का बच्चा एक जो बना होता है, उसकी इंजरी जो हो गई है, जो गिर गया है वो इंजरी हो गई, वो आज इंजरी पता नहीं चलेगी। वो इंजरी कब पता चलेगी? जब वो बच्चा बड़ा होगा, उसका माइंड भी, ब्रेन भी कुछ दिक्कत आ सकती है, ब्रेन में कोई दिक्कत आ सकती है, कोई हाथ में कोई दिक्कत आ सकती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिला अस्पताल के सिस्टम, इस व्यवस्था को लेकर क्या कहना है? जिला अस्पताल की व्यवस्था को लेकर शायद सर मुझे ऐसा फील हुआ, यहाँ मैं लगभग दिनों से मतलब आता हूँ विदिशा में, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर यहाँ स्टाफ की कमी है। और जितने लोग जहाँ आ रहे हैं, हमारे जैसे लोगों का कहना है या नर्सेस का कहना है या डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ स्टाफ कम है, तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप स्टाफ बढ़ा लें। अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ लोग ज्यादा आ रहे हैं, हमारे यहाँ भीड़ बढ़ रही है, हम नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप अपने प्रशासन को, अपने प्रबंधक को बताएं ये चीज कि अपना स्टाफ बढ़ाएं और व्यवस्था को संभालें। आपको लगभग कितना टाइम हो गया अभी अस्पताल में? यहाँ लगभग अस्पताल में मैं सुबह आया था, और सर मैं यहाँ जुड़ा हूँ, मेरा इलाज भी मेरी वाइफ का यही हुआ है सारा कुछ। जिम्मेदार व्यक्ति अभी भी हाँ, जब चिल्ला रहे हैं तो अभी भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति हमें कोई समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। मतलब विदिशा से सीनू संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।